आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 5.1। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स दिए हुए हैं ए बी सी, और तीनों पार्ट्स में अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। हमको हर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, यानी कि ये पता करना है, ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का यूज करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अगर कोई दो फंक्शन है से gx एंड hx, और दोनों ही फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हैं तो इनका एडिशन gx प्लस hx, इनका सब्सट्रैक्शन gx माइनस hx, और इनका मल्टीप्लिकेशन gx इंटू hx, और इनका डिवीजन gx अपॉन hx, ये सभी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। डिवीजन में प्रोवाइडेड कि hx जो है यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। बस इसी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, इन तीनों फंक्शन के अंदर sin x और cos x है। यहाँ sin x और cos x का एडिशन है, यहाँ sin x और cos x का सब्सट्रैक्शन है, और यहाँ sin x और cos x का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब यहाँ पर sin x को तो मान लेते हैं हम फंक्शन gx इज इक्वल टू sin x, और दूसरा फंक्शन hx लेंगे cos x को। इन दोनों फंक्शन को हम कंटिन्यूअस शो करेंगे, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हम ये तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम gx इज इक्वल टू sin x को कंटिन्यूअस फंक्शन शो करते हैं। देखिए gx इज इक्वल टू sin x। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट c पर एट x इज इक्वल टू c पर, जहां पर जो c है वो कोई भी एक रियल नंबर है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू c पर। फंक्शन में यहाँ पर x की वैल्यू c पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी sin c। अब यहाँ पर लिमिट निकालेंगे। ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, और gs फंक्शन क्या है यहाँ पर है sin x। x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे और इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, ये आएगी sin c। दोनों वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन gx इज इक्वल टू sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू c, लिमिट x अप्रोचेस c, gx इज इक्वल टू sin c। दोनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर gx इज इक्वल टू sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये दूसरा फंक्शन ले लेते हैं hx इज इक्वल टू cos x, और इसकी कंटिन्यूटी भी हम चेक करेंगे। दूसरा फंक्शन है यहाँ पर hx इज इक्वल टू cos x, इसकी कंटिन्यूटी भी किसी पॉइंट c पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू c, जहां पर की जो c है वो कोई भी एक रियल नंबर है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू c पर। फंक्शन में x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आएगी cos c। अब इसकी भी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन hx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन hx जो है वो यहाँ पर cos x है। इसकी लिमिट निकालेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू c पुट करेंगे और इसकी लिमिट निकाल लेंगे, ये आएगी cos c। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है cos c, और इसकी लिमिट भी cos c है। दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है, इसीलिए ये फंक्शन hx इक्वल टू cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। h at x is equal to c is equal to limit
x अप्रोचेस c, hx दोनों की वैल्यू आई है यहाँ पर cos c। Therefore hx is equal to cos x is a continuous function। तो हमारे sin x और cos x दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। तो therefore sin x एंड cos x ये दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, आर कंटिन्यूस फंक्शन। अब हम यहाँ पर एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन यूज करेंगे। पार्ट ए ले लेते हैं। पार्ट ए में है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x। अब यहाँ पर sin x और cos x दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा। तो फ्रॉम एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, एडिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। Therefore fx is a continuous function। तो ये हमारा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब पार्ट बी ले लेते हैं। बी पार्ट में जो फंक्शन एफ एक्स है वो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से जो सब्सट्रैक्शन है, subtraction of continuous function is continuous function। subtraction भी continuous function होगा, therefore ये जो function fx है ये continuous function होगा। fx is a continuous function। अब पार्ट सी ले लेते हैं। पार्ट सी में फंक्शन fx जो है वो है sin x इंटू cos x। ये दो कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। sin x एंड cos x तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा फ्रॉम एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो फ्रॉम एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ continuous function is continuous function। therefore fx जो ये फंक्शन है ये एक continuous फंक्शन होगा। fx is a continuous function। तो ये तीनों ही हमारे कंटिन्यूस फंक्शन आ गए, पार्ट ए में भी, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी।